अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। स्टार्ट में वीडियो में आपने जिस बच्ची को देखा वो भांजी है मेरी, और माशाल्लाह उसकी बर्थडे थी कल और वो 3 साल की हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की रौनक हुई है। और उसके बाद उसकी 2 ट्विंस बहनें हैं, लेकिन जो फर्स्ट बेबी होता है ना, जो फर्स्ट पहला बच्चा होता है, उसकी रौनक और उसकी बात ही अलग होती है। आज के व्लॉग में कल के व्लॉग के साथ अटैच करके बना रही हूँ। जहाँ पे मैंने कल का व्लॉग एंड किया था उधर से ही मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे ही मैंने ये काम स्किप कर दिया था। मैं किचन में चली गई थी खाना वगैरह बनाने के लिए, टाइम कम था तो कुछ कपड़े मैंने हैंग किए थे, बाकी कपड़े मैंने इधर ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा इसको बाद में करूँगी। खैर, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि वो ये है कि ऐसे लोगों को ना कहना सीखें जो आपको यूज़ करते हैं, जो आपको मिस यूज़ करते हैं। आज मेरा गला भी अच्छा खासा ख़राब हुआ हुआ है, वॉइस ओवर में भी लग रहा है, साथ में ना फ्लू भी हुआ हुआ है। खैर, मैं आपसे ना आज अपना छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर औकात ही ऐसा होता था, लेकिन अब मैंने अपनी कुछ ना बाउंड्रीज़ बना के रखी हुई हैं। उन बाउंड्रीज़ को मैं ना किसी को भी ना क्रॉस नहीं करने देती, क्योंकि ना जब इंसान दूसरों को अपनी ज़ात को अवेलेबल करता है, हर वक्त दूसरों के काम आता है, और जस्ट जब फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी चीज़ का काम पड़ता है, तो उनकी तरफ से ना सुनने को मिलता है। ऐसे लोगों के लिए ना बाउंड्रीज़ बना के रखें। ऐसे लोगों को जो आपको नहीं समझ सकते, जो अपनी ज़ात का फ़ायदा समझते हैं, आपने कंफर्ट जोन को वो बेहतर बनाते हैं, आपके लिए मुश्किल बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए ना ही बेहतर है, उनसे दूर से ही टाटा बाय बाय ही बेहतर है। जब हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई थी ना, आते ही तो मेरे सामने वाले यानी कि घर में एक लेडीज़ थी, उन्होंने इतनी अटैचमेंट दिखाई, इतना अपनापन दिखाया, आना जाना उनका लगा ही रहता था। उस टाइम मेरे पास फ्रीज़र नहीं होता था और गर्मी के दिन थे। अपने बच्चों के हाथ ना वो बर्फ़ भी भेज देती थी, लेकिन ये सिलसिला उनका सिर्फ यानी कि ना 3 से 4 दिन चला। उसके बाद फिर उनके काम स्टार्ट हो गए। जब ना वो लेके आती ना, बच्चों को भेजती, बर्फ़ वगैरह भेजती ना, तो मुझे खुद से यही होता था कि शायद ना ये ना बंदी ऐसी है, बहुत अच्छी है। मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था कि इसके माइंड में कुछ हो रहा है या फिर ये इस तरीके से कुछ और करवाना चाहते हैं। 3 से 4 दिन गुजरने के बाद ना उसने अपने बच्चों के ना कपड़े वगैरह कटिंग करके मेरे पास भेजना स्टार्ट कर दिए। मैंने 1 मरतबा किए, 2 मरतबा किए, 3 मरतबा किए। तो जैसे ही टाइम गुजरता गया मेरी जान पहचान भी बढ़ती रही। तो मेरे साथ एक और लेडी ने मुझे ये बात बोली कि यहाँ पे लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, आप जब तक करके दोगी ना तब तक वो लोग आपको जानेंगे। जिस दिन आपने इनकार कर दिया उस दिन आपके साथ ना जो होगा वो आप ज़्यादा बेहतर जानती हो। मैंने ना खैर उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि इंसान की ये ना फितरत होती है, जब तक उसको खुद ठोकर नहीं लगती ना उस टाइम तक ना वो नहीं समझता। खैर, मैं उनको देती रही सिलाई करके ना, जितना मुझसे होता रहा। फिर उसके बाद उनके घर की जो भी चीज़ वगैरह ख़राब होती वो भी मेरे पास ना उठा के वो ले जाती इजीली। हस्बैंड भी मना नहीं करते थे, क्योंकि उनकी तरफ से बर्फ़ आ रही थी, और इवन के ना वो वॉशिंग मशीन तक उठा के ले गई। मैंने उनको मना नहीं किया, क्योंकि उनके ख़राब थी या मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को भेजा ट्यूशन के लिए। उनके माइंड में शायद यही था कि ये बच्चों को ना फ्री पढ़ा देंगी। मैंने जब फ़ीस का बताया था उनका मूड उधर से ही ख़राब हो गया। खैर, वो महीना भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उनका रवैया भी चेंज हो गया, उनका आना जाना भी बंद हो गया, और ना उनकी ना मेरे बैग पे ना बातें भी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जो उनका मैंने रूप देखा वो शायद ना अलहदा ही था। सिर्फ मैंने बच्चों की ना फ़ीस का उन्हें बोला था कि ना मैं पढ़ाऊँगी तो फ़ीस लेनी है मैंने, और फ़ीस उन्होंने दी तो वो भी अल्लाह बेहतर जानता कि उन्होंने किस तरीके से दी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, और जिस टाइम वो यहाँ से गई है ना तब भी उन्होंने बोलना तक छोड़ दिया था। और वो यहाँ से जाते वक्त भी ना किसी को नहीं मिल के गई थी, मेरे अलावा क्या किसी को भी मिल के नहीं गई थी। वो बंदे को उस टाइम तक ना अपने पास रखती थी जिस टाइम तक ना वो उनके काम आता रहता था। जब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जब कुछ होता था तो वो उस बंदे से ना किनारा कर लेती थी। मैंने उनका ये रूप देखा तब मुझे उस 3rd पर्सन की बात याद आई जो यहाँ पे पहले से मौजूद थी और जिन्होंने मुझे समझाया था। मुझे फिर सिर्फ अफसोस था और बाकी कुछ नहीं रहा।
फिर भी उनकी बात को ना अपने पल्ले से बांधने के बाद फिर दोबारा उसी गलती को मैंने रिपीट किया। हस्बैंड के एक और फ्रेंड की फैमिली आना जाना स्टार्ट हो गई। तकरीबन मुझे आए हुए महीना ही गुजरा था और मैंने महीने में उन सामने वाली लेडी का ये रूप देखा था। फिर उसके बाद जैसे ही हस्बैंड की दूसरी फैमिली फ्रेंड थी जो वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे सिलाई करते हुए देख लिया और उन्होंने अपनी बच्ची ट्यूशन भेजी। तो हस्बैंड ने पहले ही मना कर दिया कि आपने इससे फ़ीस की बात नहीं करनी है, आपने इसको ऐसे ही पढ़ाना। मैंने कहा चलें ठीक है, एक बच्ची है, कोई मसला नहीं होता। उनके भी कपड़े आना स्टार्ट हो गए और उनके 3 से 4 बार कपड़े आए और एक बार में तकरीबन उनके 3 से 4 सूट होते थे। और वो जो कपड़े होते थे वो फुल, यानी कि लेडीज़ फुल सूट होते थे क्योंकि वो खुद भी, यानी कि उनकी 3 बच्चियां थी बड़ी और चौथी वो आप थी। 3 मरतबा मैंने करके दिए, चौथी मरतबा फिर मैं घर चली गई। जब मैं घर से आई तो उन्होंने दोबारा से कपड़े लिए हुए थे, लेकिन मुझे ना उस पहले वाली लेडी का ना याद था माइंड में। तो मैंने हस्बैंड को कहा मैं आपकी बार इनके कपड़े सिलाई नहीं करके दूंगी, अगर इन्होंने करना हो तो ये ना पेमेंट देंगी मुझे, उसके बाद मैं कपड़े सिलाई करूँगी। खैर उन्होंने पेमेंट की बात नहीं की, मैंने भी उनको कपड़े का नहीं बोला। और उनको इतनी आदत पड़ी हुई थी कि उनका माइंड में ये था कि ये मुझे खुद बोलेगी कपड़े सिलाई करें। और ना उन्होंने मुझे बातों बातों में इतनी मर्तबा ये बात बोली कि आपने मुझे कपड़े नहीं सिलाई करके दिए, मेरा मूड ख़राब हो गया। और मैंने भी उनको पैसों का नहीं बोला कि आप मुझे पेमेंट देंगी तो मैं आपको ना कपड़े सिलाई करके दूँगी, क्योंकि उस टाइम मेरा मुँह ही नहीं खुलता था। तो मुझे शर्म इतनी आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इनको कैसे बोलूं। और मैं खुद घर में हस्बैंड को ये बोल रही होती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है। अगर इनको शर्म आनी चाहिए, इनको खुद ही से ये बात आनी चाहिए कि ना इन्होंने 3 से 4 बार मुझे करके दे दिया, अब मैं इनसे पेमेंट की बात करूं। उन्होंने नहीं की। पहले उनका जब मैं काम करती रही तो उनका आना जाना इतना था मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैंने उनके चौथी बार कपड़े नहीं सिलाई करके दिए, दोबारा मुझे उनकी शक्ल नज़र नहीं आई। वो राब्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा हाल देखें आप इनका। तब हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, कहते ठीक है। फिर मुझे इन्होंने फोर्स नहीं किया। फिर थर्ड मेरे पास इसी तरीके से थे। यहाँ पे मेरी लेडी थी, वो एक बच्चा था उनका साल का था और वो इतना तंग करता था। उसके बाद दोबारा उनके घर में गुड न्यूज़ थी, वो अकेली होती थी, मैं भी अकेली होती थी। उनका ना बिहेवियर बहुत बहुत अच्छा था। उनको काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो डेली तकरीबन ना खाना मुझे बनाने के लिए दे देती थी और मैं इजीली बना देती थी, क्योंकि मैं फ्री उस टाइम इतनी होती थी। ना ही मैं ट्यूशन पढ़ाती थी इतना, ना ही मैं कोई सिलाई करती थी, और ना ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो डेली के उनका मामूल बना हुआ था। उनको जो भी कोई काम पड़ता ना वो फ़ौरन से ना बच्चों को उठाती और मेरे पास आ जाती थी और काम भी बता देती। और मैं फ्री होने की वजह से मैं ये सोचती थी कि चले मेरा काम टाइम ना बिज़ी हो जाएगा, मैं ये सोच के ना कर देती थी। और ये भी सोचती थी कि ये मुश्किल होता है इनके लिए। खैर जब उसके बाद ये सिलसिला कोई 5 से 6 महीने चलता रहा। जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, मुझे तब उनका पता चला। जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ तो उसने एक मर्तबा भी ये आके नहीं पूछा कि आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा, मैं अपने हस्बैंड से मंगवा दूँगी या मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँगी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे पास नहीं आई, आपने पूछा नहीं, तो आगे से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपके हस्बैंड घर होते हैं ना, तो इसलिए मुझे झिझक होती है, मैं नहीं आती। जब इंसान अपना काम करवाता है तब उन्हें मेरे हस्बैंड की परवाह भी नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड सेकंड रूम में होते थे और वो घंटों घंटों बैठी रहती थी। और जब मुझे ज़रूरत थी, जब मुझे सब चीज़ों का जो मेरे ऊपर टाइम था, तो उन्होंने ये बहाना लगा दिया। तब उसके बाद मैं उस बंदी से दूर हो गई। उसके बाद मैंने उस बंदे को ना वो टाइम ही नहीं दिया जो मैं उनको प्रेफर करती होती थी, जो टाइम मैं उनको देती होती थी। इन सब चीज़ों से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ना लोग जो होते हैं ना वो आपको मिस यूज़ करना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द हज़ारों लोग ऐसे मौजूद होंगे जो आपको ना सिर्फ अपने मतलब के लिए और आप अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपकी ज़ात से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। ऐसे लोगों को पहचानें और अपने आप को उनके हाथ का खिलौना बनने ना दें, अपनी ज़ात को प्रेफर करें। और उस बंदी से मेरा कांटेक्ट आज भी है जिस बंदी ने मुझे ना बताया था, सिखाया था, और मैं समझी फिर भी नहीं उसके बताने पे और उसके समझाने पे, लेकिन ना ठोकरे खा के खुद ही समझी हूँ। लेकिन जिसने मुझे समझाया था उस बंदी के साथ ना
जाते टाइम तक भी मेरा कांटेक्ट था और उससे आज तक मेरा कांटेक्ट है। तकरीबन उसको गए हुए भी साल हो गए। जो लोग आपको ना बेलौस आपके साथ राब्ते में होते हैं, जो लोग आपको ना बेलौस आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानें अपनी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों को ना संभाल के रखें जो आपके लिए ना वजह होती है खुशियों की, आप लोगों के समझाने की, आपको नसीहत करने की। ऐसे लोगों को संभाल के रखें। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। होपफुली आपको कुछ समझ आई हो मेरी बात। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, ऐसे लोगों को दूर रखने, अपने आप से दूर रखने की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।